नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही है। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बची हुई 63 सीटों पर सपा व अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, उनका कांग्रेस समर्थन करेगी और बीजेपी को शिकस्त देगी। जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वो है रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में अविनाश पांडे ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सीटों का बंटवारा हो गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर अविनाश पांडे ने कहा कि एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी के माध्यम से चर्चा हुई कि कैसे सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ मिलाकर भाजपा को शिकस्त दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने यह भी कहा कि एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखते हुए हम गठबंधन को मान्यता दे रहे हैं। जितनी भी चर्चा हुई वो सार्थक हुई और अब हम मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लखनऊ में आपसे बात कर रहे हैं, पर भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। यूपी से ही बीजेपी 2014 में केंद्र में आई थी और 2024 में यहीं से बाहर जाएगी। सपा नेता ने यह भी कहा कि देश के हालात खराब हैं, किसान नौजवान सड़कों पर हैं। मतदाताओं से निवेदन है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट हो जाएं। सपा नेता ने कहा कि हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास है उसका आप पूरी ईमानदारी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते हैं कि ये गठबंधन बीजेपी को हटाने में कामयाब होगा और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई है उसे हम वापस लाएंगे। इससे पहले आज सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फोन पर बातचीत की थी। अखिलेश यादव के साथ बातचीत में प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद सीट की अपनी जीत छोड़ दी थी। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे के करीब अखिलेश यादव से फोन पर उन्होंने बात की थी। इस दौरान प्रियंका ने अखिलेश से कहा था कि बुलंदशहर और हाथरस की सीट जो पश्चिम यूपी में आपने दिया है उसकी जगह दो कोई अच्छी सीटें हमें दें। प्रियंका गांधी ने इस बातचीत के दौरान अवध में श्रावस्ती लोकसभा सीट की भी मांग की थी। हालांकि जिन 17 सीटों पर बात तय मानी जा रही है उनमें श्रावस्ती का नाम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर श्रावस्ती सीट दे दें तो अच्छा रहेगा। साथ ही यह भी कहा कि इन बातों पर आप विचार कर लीजिएगा, लेकिन गठबंधन की घोषणा आज ही हो जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आग्रह पर हामी भरी थी। उन्होंने कहा था कि आपके प्रस्ताव पर विचार जरूर होगा, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और आज ही गठबंधन की घोषणा कर देंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि अच्छा होता कि आपकी और राहुल गांधी की मेरी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और गठबंधन का ऐलान होता। इस पर प्रियंका गांधी ने उनसे कहा था सुबह कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अब काफ़ी देर हो चुकी है, माहौल खराब हो रहा है, कार्यकर्ता भ्रमित हैं, ऐसे में देर न किया जाए। साथ में रैली की जाएगी, तीनों की संयुक्त रैली जल्द आयोजित की जाएगी, उसका रोड मैप बना लिया गया है। इसके लिए अशोक गहलोत से प्रियंका गांधी की बात भी हो चुकी है और राम गोपाल यादव से बात करके अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मिलकर ये तय करेंगे कि रैली कब होगी और कहां होगी। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक कयास के बादल मंडरा रहे थे अब वो थम गए हैं। कांग्रेस 17 पे लड़ेगी, बाकी 63 पर सपा लड़ेगी और उसके सहयोगी दल लड़ेंगे। धन्यवाद।